Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do some objective questions on the chapter matrices and determinants. अब किस सब टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, वो होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इज इट ऑल राइट? आपको पता है एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ऑर्डर 2 मैट्रिक्स हो या ऑर्डर 3 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलता है. को-फैक्टर्स लेके हम एलिमेंट्स के फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, राइट? और देन वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एंड यू नो दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करने के लिए उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो. All right, so based on these two concepts and some of course previous results will also be used, we will do some objective questions which will also involve some previous year questions. तो without any delay let us begin. तो देखो पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे. पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है. अब आपको पता है बेटा कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर तब होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. तो उसको जीरो लेके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा. तो लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा. सो इसका करते हैं अब हम सॉल्यूशन. अब सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं जो हमें गिवन है. तो इसका ए मैट्रिक्स से डिनोट कर लेते हैं इसको. तो सिंगुलर है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. इज इट ऑल राइट? सो ए मैट्रिक्स इज गिवन टू बी, वी हैव एलिमेंट्स एज, देखो पहली रो है, पहला कॉलम वाइज ले लेते हैं 1 2 3 3 4 5. सो 1 2 3. सेकेंड कॉलम है 3 4 5. थर्ड कॉलम इज lambda plus 2 8 10. Is it okay? Lambda plus 2 8 and 10. So we are given this matrix A is singular. तो A अगर सिंगुलर है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो. नॉन सिंगुलर हो तो मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट जीरो है. सो दैट मीन्स वी गेट दिस डिटर्मिनेंट 1 2 3, then 3 4 5. Then we have lambda plus 2 8 10. This will be equal to 0. चाहो तो बेटा डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन मेक दीज टू एंट्रीज जीरो बाय यूजिंग 1. सो वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन. R2 goes to R2 minus 2 times R1 और साइमल्टेनियसली रो 3 में भी हम जीरो इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो R3 goes to R3 minus 3 times R1. तो इस 1 को यूज करके इन दोनों को वी आर मेकिंग जीरो. सो वी गेट फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 लैम्डा प्लस 2. सेकेंड रो विल बी 2 minus 2 0. 4 minus 6 will be minus 2. Then we have 8 minus, look here, 2 times lambda plus 2. So this will be equal to 8 minus 2 lambda minus 4. That means it is minus 2 lambda plus 4. ये एंट्री आएगी. R3 वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो. 3 minus 3 0. Then 5 minus 9 will be minus 4. Then we have 10 minus 3 times lambda plus 2. ये देखो कितना आ जाएगा, 10 minus 3 lambda minus 6. That is 4 minus 3 lambda. Is it all right? So these will be the terms. और ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट. क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो. अब देखो कॉलम 1 में 2 जीरोस आ चुके हैं. तो लेट अस एक्सपैंड बाय कॉलम 1. सो वी एक्सपैंड बाय C1. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी गेट, अब कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहे हो तो 1 को लेंगे प्लस के साथ. सो वी गेट 1 मल्टीप्लाइड बाय, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. This into this minus this into this will be corresponding minor. So minus 2 into 4 minus 3 lambda, right? Minus minus plus 4. Minus 2 lambda plus 4 will be equal to 0. इसको हम कर लेते हैं सॉल्व. सो minus 8 plus 3 2s are 6 lambda minus 8 lambda plus 16 will be equal to 0. So we get minus 2 lambda plus 8 is equal to 0. That means 8 is equal to 2 lambda. This implies value of lambda is 4. Is it okay? तो ये हमारे पास लैम्डा की बेटा वैल्यू आ गई 4. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट.
तो देखो लैम्डा 4 आया है, तो इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इज इट ओके? तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है और कहा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगर ये है तो k की वैल्यू हमें बतानी है। इज इट ऑल राइट? नाउ लेट अस सी हाउ टू डू इट। लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप नोटिस करो, जैसे हमें पहले तो मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, क्या गिवन है? वी आर गिवन मैट्रिक्स a टू b cos x sin x, राइट? देन वी हैव माइनस sin x एंड देन cos x। तो हमें वैल्यू चाहिए, आपको क्या दिया है उसके अलावा? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये होता है। अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी की हुई है, आई होप यू कैन रिकॉल इट। ये देखो कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, this is equal to determinant of a times identity matrix. This is the property. ये वैसे ही इसके इक्वल भी होता है adjoint of a multiplied by a. In general देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं ना होता बेटा, लेकिन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a सेम होता है, और किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें वो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ही तो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। Now notice one thing, यहाँ से determinant of a will be equal to cos square x and minus minus plus sin square x which is equal to 1. अब इतना पार्ट लो, अगर हम इतना पार्ट लेते हैं तो we are getting here that a into adjoint of a will be equal to I, isn't it? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? आई। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए ऑर्डर 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का ही लोगे, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यहां पे चाहो तो देखो 1 लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई है, लेट मी राइट 1 सो दैट यू कैन डायरेक्टली कंपेयर। तो इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट मीन्स स्केलर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1001 से। अब आप इससे कंपेयर कर लो, तो k की वैल्यू देखो कितनी आ गई? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो बेसिकली k क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a, जिसकी वैल्यू आई है हमारी 1 बेटा। सो वी कैन से दिस इंप्लाइज k विल बी इक्वल टू 1, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो चेक करते हैं। एज यू कैन सी बी ऑप्शन में 1 दिया है, सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन एज बी, राइट? Let's move on to the next question. Look at question number 3. As you can see, this is from IIT 2012. Let's read the question. आपको कहा है if adjoint of a 3x3 matrix P is this, then possible values of determinant of P आपने बतानी है। Alright? देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का solution. तो let's see बेटा। Now we are given this matrix as adjoint of a matrix P. और P ऑर्डर 3x3 का है, तो मैट्रिक्स P 3x3 का है, और हमें ये जो मैट्रिक्स दिया है दैट इज एडजॉइंट ऑफ P। लेट मी राइट द एंट्रीज ओवर हेयर। तो देखते हैं, पहला कॉलम देखो 1 2 1 देन 4 1 1, सो लेट अस राइट 1 2 1। सेकेंड कॉलम 4 1 1। थर्ड कॉलम देखते हैं 4 7 3, तो दिस इज द थर्ड कॉलम 4 7 3। Now what is to be obtained? We have to obtain possible values of determinant of P. तो determinant of P जो है that we have to find out. That is the question. अब देखो आपको अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि adjoint of P दिया है तो हमें पहले मैट्रिक्स P निकालना पड़ेगा। No, we do not need to obtain matrix P. क्योंकि हमें P का डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम पहले adjoint of P का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और फिर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे which will associate या relate determinant of P with determinant of adjoint of P. Alright? तो देखो पहले इसी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो let us obtain determinant of adjoint of P. तो डिटर्मिनेंट का साइन डाल लो 1 2 1 4 1 1 4 7 3। Now we can expand this. You can expand it by any row or any column. अगर चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। रो 1 से बेटा एक्सपैंड कर लेते हैं, सो वी हैव प्लस माइनस प्लस। ऑलराइट, तो वी गेट दिस टू बी इक्वल टू 1 into 3 minus 7. Then next entry
-4 के साथ आएगी बेटा, देन वी हैव 6 - 7, देन +4, 2 - 1. So we are getting -4, then we have +4 or +4. That means we are getting determinant of adjoint of P is equal to 4. तो ये रिजल्ट बेटा हमारे पास आ गया. अब हमें क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ P. अब देखो क्या रिजल्ट हम यूज करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A होता है ऑर्डर n क्रॉस n का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1. ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. अब यहां पे आपके पास मैट्रिक्स देखो P है और उसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3. तो यहां पुट कर दो, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर 3 - 1 विच इज 2. एडजॉइंट ऑफ P देखो हम निकाल चुके हैं 4, तो दैट मीन्स वी गेट 4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P का स्क्वायर. तो डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या क्या पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ P कैन बी आइदर 2 और इट कैन बी -2. याद है ना, ये मॉडुलस नहीं है आपका, ये डिटर्मिनेंट का साइन है. इट इज नॉट मॉडुलस कि आपको लगे सिर्फ प्लस आएगा. देखो ये आईटी का क्वेश्चन है जिसमें एक सेक्शन आता है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस आएंगी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैन बी आइदर 2 और इट कैन बी -2. तो लेट अस सी हियर बेटा, ये देखो 2 और -2 दोनों ही आ सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शंस इसमें जो है हमारी, दे कैन बी ए या फिर डी. ठीक है, दोनों ऑप्शंस हमारी करेक्ट हो जाएंगी. क्लियर? तो सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड दिस वाज द क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 4, as you can see, is from JEE Mains 2013. Let's read the question. Question is, if P is this matrix and it is adjoint of a 3 cross 3 matrix A and determinant of A is 4, then we have to find the value of this constant alpha. So let's start the solution of this question. Now first of all, let us write this matrix P which is given to us. So let's see. First column देखते हैं, it is 1 1 2. So first column is 1 1 2. Second column is alpha 3 4. So alpha 3 4, and we have third column 3 3 4. तो ये matrix P is given. What else is given? That P is adjoint of a 3 cross 3 matrix A. That means we are given A is a 3 cross 3 matrix और P जो है that is adjoint of A. ये given है हमें. Then we are also given that determinant of A is 4. So next condition given is that determinant of A is 4 and we have to find the value of alpha. अब देखो क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है तो सबसे पहले हम P के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं. तो लेट अस फाइंड नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ P. अब this you can either expand directly by row 1 or any row or any column, या फिर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो. तो बिकॉज दी टर्म्स आर सिंपल तो टाइम सेव हो जाएगा अगर हम इसमें डायरेक्टली ही एक्सपैंड कर लें. अगर देखो बहुत बड़ी टर्म्स होती है, बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, देन वी शुड अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस. अगर लगे कि छोटे छोटे नंबर्स हैं तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो. ऑलराइट, सो लेट्स एक्सपैंड बाय रो 1. सो वी आर गेटिंग 1 into what, 12 minus 12. Then we have minus alpha. फिर हो गया 4 minus 2 3s are 6. Then we have plus 3, 4 minus 6. So that means this is equal to 0 minus alpha into minus 2, then 3 into minus 2. So that means determinant of P is 2 alpha minus 6. So this is determinant of P. अब आप देखो आपको P कितना दिया है, एडजॉइंट ऑफ A. तो इसका मतलब इन अ वे वी हैव ऑब्टेन्ड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. ये हम निकाल चुके हैं 2 अल्फा माइनस 6. बिकॉज वी आर गिवन नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A as 4 एंड वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A as 2 अल्फा माइनस 6. तो हमें इन दोनों को रिलेट करना है. तो लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी. Which property? That if A is a n cross n square matrix, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A की power n minus 1. This property is very important क्योंकि इसके ऊपर बेटा बहुत questions आए हैं competition में. Alright, तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है इस क्वेश्चन में वो है 3 cross 3 मैट्रिक्स.
तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब हम पुट कर देते हैं डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का कितना है, देखो 2 अल्फा माइनस 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी आर गिवन एज 4। तो राइट साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। So now we can obtain alpha. So we have 2 alpha is equal to 6 plus 16, that is 2 alpha is 22. That means value of alpha is equal to 11. So this is the correct answer. Let's check the option. ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। तो अल्फा की वैल्यू देखो चाहिए थी, तो 11 आपका डी ऑप्शन में आ रहा है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आर नॉट वेरी लेंथी, यू कैन डू देम क्विकली प्रोवाइडेड यू नो द प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन एज यू कैन सी इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। क्वेश्चन में आपको एक तो मैट्रिक्स ए दिया है, फिर मैट्रिक्स बी दिया है एडजॉइंट ऑफ ए, और सी दिया है 3 टाइम्स ए। दैट मीन्स बी और सी मैट्रिसेस आपको एक ही टर्म्स में दिए हैं, जैसे बी एडजॉइंट ऑफ ए है और सी 3 टाइम्स ए, and we have to find determinant of adjoint of B divided by determinant of C. All right, so let us do this question. हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Let us first of all write this matrix A. इस A मैट्रिक्स को लिखते हैं, देखो। So मैट्रिक्स A, अब देखो पहला कॉलम क्या है, 1 1 1। फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1, सेकेंड कॉलम इज 1 3 minus 1. So 1 3 minus 1. Is it okay? Then 2 4 3. This is 2 4 and 3. अब because B and C are given in terms of A और हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। Is it all right? तो let us find value of determinant of A. तो just as I told you in the previous question, अगर छोटी टर्म्स हैं बेटा तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो, डोंट वेस्ट टाइम इन अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑलराइट, तो रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो लेट अस डू इट क्विकली, और ये चीज क्विकली करने की प्रैक्टिस करो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर शुरू में ही बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, चाहे हमें कॉन्सेप्ट आता भी है। तो वी हैव 1 into 3 3s are 9 plus 4, then minus 1 3 minus 4, and then we have plus 2 minus 1 minus 3. So that means we have determinant of A to be equal to, this is 13 minus minus plus 4, then minus 8. Is it okay? So that is how much? 17 minus 8 will be 9. That means determinant of A is coming out to be 9. Is it okay? So determinant of A will be 1 into 9 minus minus plus 4, then minus 1 we have how much? This would be 3 minus 4, and then we have plus 2 minus 1 minus 3. Is it okay? So we are getting 9 plus 4 13, this is plus 1 and minus 4 2s are 8. So 14 minus 8 would be 6. तो determinant of A की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ये हमने निकाल लिया। अब आप नोटिस करो, वी आर गिवन B इज एडजॉइंट ऑफ A, तो लेट अस यूज दिस कंडीशन, वी आर गिवन B इज एडजॉइंट ऑफ A। अब आप ये भी देखो, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, लेट अस ऑब्टेन फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B। तो ये फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। यहां से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा। अगेन दैट प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी? दैट इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n minus 1. Is it okay? You can see A is a 3 cross 3 matrix. तो adjoint of A का determinant हो जाएगा determinant of A का square. Is it okay? तो यहाँ पे ये कितना आ गया देखो, this will be 6 का square. Now notice one thing, we need to obtain adjoint of B. अब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर A ऑर्डर 3 cross 3 का है, तो adjoint of A भी तो ऑर्डर हमारा 3 cross 3 का होगा।
Isn't it? This will also be of order 3 क्रॉस 3, क्योंकि एडजॉइंट होता क्या है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लेते हैं और ट्रांसपोज। तो B हमें एडजॉइंट ऑफ A दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज आपका B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब अगर हम एडजॉइंट ऑफ B में ये वाली प्रॉपर्टी फिर से बेटा अप्लाई कर दें, तो व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B will be equal to determinant of B की पावर n minus 1, that is 3 minus 1 which is 2। अब नोटिस करो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ B हम निकाल चुके हैं 6 का स्क्वायर, तो लेट अस पुट इट ओवर हेयर। तो दिस विल बी 6 का स्क्वायर और फिर पावर 2, दैट मीन्स इट इज 6 रेज पावर 4। तो पहली चीज न्यूमरेटर जो हमें चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट, दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 रेज पावर 4। अब देखो डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ C। C इज गिवन टू बी 3 टाइम्स A। अब हम ये दूसरी कंडीशन लेते हैं कि मैट्रिक्स C है 3 टाइम्स A। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ C चाहिए, देखो राइट, लेट अस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ C। इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स A। अब यहां मिस्टेक नहीं करनी है, यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर A मैट्रिक्स होता है बेटा आपका ऑर्डर किसका, 3 क्रॉस 3 का। लुक हियर, विच प्रॉपर्टी, दैट इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो अगर K कोई स्केलर है, या इन जनरल अगर n क्रॉस n लेते हो, देखो इन जनरल पहले देख लेते हैं फिर हम 3 क्रॉस 3 ले लेंगे। तो अगर अगर A मैट्रिक्स n क्रॉस n का होता है और K कोई भी स्केलर है, तो डिटर्मिनेंट में जो कॉमन आता है बेटा, अनलाइक मैट्रिक्स, वो होता है रो या कॉलम वाइज। मैट्रिक्स में, पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आता है, डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम वाइज आता है। तो आप हर रो या हर कॉलम में से K बाहर लेते हैं तो K रेस पर n बाहर आता है। अब यहां पे हमारा मैट्रिक्स A जो है वो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ C विल बी 3 क्यूब बाहर आएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। Is it all right? So that means it is equal to 3 cube into कितना, 6। तो हमने ये भी निकाल लिया, 3 cube into 6, that is determinant of C। Now let us obtain quotient of these two, जो कि हमारा क्वेश्चन था। So we would like to obtain determinant of adjoint of B upon determinant of C। तो determinant of adjoint of B is 6 raised power 4, all right। तो this is 6 raised power 4 upon C का डिटर्मिनेंट है 3 क्यूब इंटू 6। एक 6 कैंसिल करो, we have 6 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, we will be left with 2 क्यूब which is equal to 8। just a moment, तो ये हमारे पास बेटा आएगा 2 क्यूब, that is 8। Is it all right? So that means we have got our answer कि determinant of adjoint of B upon determinant of C is equal to 8। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने देखा, अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपली प्रॉपर्टीज। एक सिर्फ जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसके डिटर्मिनेंट को हमें निकालना पड़ा, तो एक पहले तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है, और फिर ये प्रॉपर्टी कि अगर k कोई स्केलर है और उसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकालना है तो k रेज पर n आएगा अगर a का ऑर्डर है n क्रॉस n। ऑलराइट, सो लेट्स सी, आवर आंसर वाज 8। यू कैन सी सी ऑप्शन में 8 दिया है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो दिस वाज JEE Mains 2020 क्वेश्चन। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। आपको ये मैट्रिक्स दिया है और कहा है अल्फा इज एनी रियल नंबर, वी नीड टू नाउ ऑब्टेन एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स। ठीक है, तो अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द गिवन मैट्रिक्स एफ ऑफ अल्फा। तो सारी टर्म्स अल्फा की टर्म्स में है बेटा, तो इसको हम लिख रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। Look at the first column, cos alpha, sin alpha, 0. We have this. Okay. Write the second column, minus sin alpha, cos alpha, 0. So minus sin alpha, cos alpha, 0. And third column is 0, 0, 1. तो इसका हमें इनवर्स निकालना है।
अब सबसे पहले इनवर्स के लिए चेक करना होता है कि कहीं डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आएगी नॉन जीरो। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा, अगेन यू कैन एक्सपैंड इट बाय से कॉलम 3। कॉलम 3 से एक्सपैंड कर लो क्योंकि उसमें जीरोस हैं, तो यू नो दैट वी टेक प्लस माइनस एंड प्लस। तो यहाँ पे 1 आएगा, पहले दो तो जीरो हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे माइनस इसको इससे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। इज इट ऑल राइट? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई बेटा जो कि नॉन जीरो है, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब देखो उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होता है टू फाइंड ए इनवर्स। ये देखो डेफिनेशन हमारी ये होती है, ए इनवर्स की डेफिनेशन होती है आपकी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए जिस भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चाहिए आपको निकालना पड़ता है उसका एडजॉइंट। अब देखो इसका एडजॉइंट निकालते हैं एफ ऑफ अल्फा का, एंड विल यूज शॉर्टकट। ऑलराइट, वरना तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका मैट्रिक्स बनाना होगा और फिर उसका हमें लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, तो वो लेंदी हो जाता है बेटा, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो लेट मी टेल यू अ शॉर्टकट मेथड टू ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा। उसके लिए देखो क्या करना है, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज हम लिखते हैं। पहला कॉलम है कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। इज इट ऑल राइट? सेकेंड कॉलम देखो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। और थर्ड कॉलम इज 0 0 1। उसके बाद शॉर्टकट में क्या करना है, ध्यान से देखना, जैसे ये कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है, तो इनको यहां पे रिपीट कर दो, तो वी आर गेटिंग एंट्रीज एज कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। तो कॉलम 1 की एंट्रीज हमने रिपीट कर दी, अब कॉलम 2 की कर दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 0। इतना ठीक है? अब हम ये जो पूरी है बेटा 5 एलिमेंट्स की रो, लेट अस कॉल इट एज R1, और इस पूरी रो को हम कहेंगे R2। तो अब हम R1 और R2 फिर से रिपीट करेंगे, पूरी R1 ऑफ 5 एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो लेट मी राइट ओवर हियर, वी हैव कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर रो 2 रिपीट कर दो, वी हैव साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है, डिलीट कर दो फर्स्ट रो इसमें और बेटा फर्स्ट कॉलम। इज इट ऑल राइट? इनको हमने करना है डिलीट। अब डिलीट करने के बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा। लेट्स सी हाउ। तो लेट अस नाउ राइट एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा। नाउ लुक केयरफुली, अब जो आपके पास एलिमेंट्स बेटा रहते हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो कॉस अल्फा माइनस 0 ये एंट्री आ गई कॉस अल्फा। आगे चलो रो में 0 माइनस साइन अल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा। अब एक चीज नोटिस करो, देखा हमने रो वाइज है पर लिखेंगे कॉलम वाइज, क्योंकि याद है ना बाद में ट्रांसपोज लेना होता है, तो वो नहीं लेना पड़े डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो देख हम रो वाइज रहे हैं एंड वी विल बी राइटिंग कॉलम वाइज। अगली एंट्री देखते हैं, दिस इज 0 माइनस 0, यहां पे आ गया 0, फिर ये लो 0 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा विल बी हेयर। फिर अगली एंट्री कॉस अल्फा माइनस 0, तो दिस विल बी कॉस अल्फा। देन वी हैव 0 माइनस 0। अगला लो, दिस इज 0 माइनस 0, अगेन 0 माइनस 0, again we are seeing row wise but writing column wise. This is cos square alpha minus minus plus sin square alpha which is 1. तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा। अब देखो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 1 आई थी, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज, ये रिजल्ट यूज करते हैं एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स निकालने के लिए। सो दैट मीन्स वी हैव एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स, this will be equal to 1 upon determinant of f of alpha into adjoint of f of alpha. Is it okay? Determinant की वैल्यू 1 है, तो सिंपली ये मैट्रिक्स आ जाएगा एडजॉइंट।
which is cos alpha, sin alpha 0, then minus sin alpha, cos alpha 0, 0, 0, 1. अब देखो ऑप्शंस किस फॉर्म में है, आपको मैट्रिक्स नहीं दिया है ऑप्शन में, आपको एफ ऑफ अल्फा की टर्म्स में ही दिया है. जैसे देखो अगर एफ ऑफ अल्फा ये मैट्रिक्स है बेटा, तो अल्फा के बदले में अगर माइनस अल्फा लेना है तो जहां भी अल्फा है उसको माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे. तो सी केयरफुली नाउ, इफ एफ ऑफ अल्फा इज दिस मैट्रिक्स, एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस अल्फा विच इज कॉस अल्फा. फिर एफ ऑफ माइनस अल्फा में साइन ऑफ माइनस अल्फा में माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस. मैं यहीं पे लिखती हूं, देखो लेट मी राइट ओवर हियर. तो इफ एफ ऑफ अल्फा इज दिस, तो एफ ऑफ माइनस अल्फा देखो कौन सा मैट्रिक्स आएगा. वी आर रिप्लेसिंग एवरीवेयर अल्फा बाय माइनस अल्फा. तो एज आई सेड कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा. अगली टर्म बन जाएगी माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, ये तो जीरो है. यहां पे साइन ऑफ माइनस अल्फा विल बी माइनस साइन अल्फा, देन कॉस ऑफ माइनस अल्फा विल बी कॉस अल्फा, देन जीरो, फिर 0, 0, 1. ये मैट्रिक्स आ रहा है. तो हम चेक करते हैं क्या एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स ये मैट्रिक्स आ रहा है. लेट अस चेक. क्या एंट्रीज हैं देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1. सो लुक हियर, सेम एंट्रीज आ रही है देखो, cos alpha sin alpha 0 minus sin alpha cos alpha 0, 0, 0, 1. तो that means this matrix is nothing but f of minus alpha. तो this is the correct option. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए ही ऑप्शन हमारी करेक्ट है. इज इट ऑल राइट? बिकॉज हमारा उसका इनवर्स जो मैट्रिक्स आया है वो ये वाला मैट्रिक्स है, दैट इज एफ ऑफ माइनस अल्फा. ऑलराइट, तो एडजॉइंट निकालना था जो हमने क्विकली निकाल लिया बाय यूजिंग शॉर्टकट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, सॉरी 7. ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर क्या होता है? जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है नॉन जीरो, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स AB. सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब आपको दिया है B इज नॉन सिंगुलर. वी आर गिवन B इज नॉन सिंगुलर. तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज नॉन जीरो, और A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. वी नीड डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स AB. अब इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए. अब इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे वो ये होती है कि A इंटू B का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो इस प्रोडक्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो. अगर तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट बेटा क्या हो सकता है हमारा, सेपरेट हो सकता है. तो यहां पे ये देखो, वी हैव हाउ मेनी, 3 मैट्रिसेस. तो अगर इनका प्रोडक्ट है B इनवर्स AB लिया हुआ, तो इनके डिटर्मिनेंट में हम इसको कर सकते हैं सेपरेट. डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक जो होती है वो ये होती है कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. इज इट ऑल राइट? तो इस प्रॉपर्टी को अब हम यूज करेंगे. कहां पे? इसके लिए यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी. तो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस टू बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B. आपको देखो डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉन जीरो दिया है, ठीक है ना, तभी इनवर्स डिफाइंड भी है. और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ B इजीली आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन जीरो. सो इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. बस क्वेश्चन हो गया. दीज टू कैन बी कैंसल्ड, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू determinant of A. So this is going to be the answer. Is it all right? So determinant of B inverse AB is simply determinant of A. Let us check the options. So determinant of A is in B option. So we can say here that B option will be correct. Right? Let's move on to the next question. Look at question number 8. You can see this question is from IIT 2011. Let's just read the question. M and N are two non-singular skew symmetric matrices such that Mn is equal to
mn is nm. अब देखो in general as I said matrix multiplication is not commutative, बट यहाँ आपको कंडीशन दी हुई है, मतलब हम मैट्रिसेस ऐसे ले रहे हैं जिनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो अगर P ट्रांसपोज डिनोट करता है ट्रांसपोज ऑफ P, तो आपको ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस निकालना है। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ बेटा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले ये यूज करते हैं कि M और N नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो लुक हियर, इसका मतलब ये हो गया कि M का ट्रांसपोज होगा -M और N का ट्रांसपोज होगा -N। Why? Because M N are skew symmetric. Skew symmetric मैट्रिक्स याद है ना, तभी होता है जब हमारे पास ये कंडीशन हो कि उसका ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। और उसके अलावा हमारे पास कंडीशन ये दी है Mn is equal to Nm. So we have basically these three results which we have to use to find that product. Is it okay? Now let me see what is given m square n square. तो हमें वैल्यू इसकी चाहिए, देखो m square n square, फिर क्या है m ट्रांसपोज इंटू n का इनवर्स, ये इज इट ऑल राइट। ये देखो m ट्रांसपोज इंटू n का इनवर्स, फिर m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज, m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज। करते हैं सॉल्व। देखो पहली दो मैट्रिसेस ऐसे ही रहने दो, m स्क्वेयर n स्क्वेयर। अब हम एक प्रॉपर्टी पहले यहां पे लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? लुक हियर, you know that if you want to find AB inverse, तो लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, it is B inverse A inverse, right? तो इनवर्स में और ट्रांसपोज में दोनों में बेटा लॉ ऑफ रिवर्सल की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और किस में होती है? जॉइंट में होती है, ठीक है। तो पहले इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये हम इस जगह पे अप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट n का इनवर्स फिर m ट्रांसपोज का इनवर्स, या क्या। अब अगला ये देखो m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज। अगली प्रॉपर्टी हम ट्रांसपोज की अप्लाई करेंगे कि a इंटू बी ट्रांसपोज, इसमें भी लॉ ऑफ रिवर्सल होता है, दिस इज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, राइट। तो ये लॉ ऑफ रिवर्सल हमारा यहाँ पे ये वाला इस जगह पे अप्लाई करते हैं। तो लेट अस राइट, वी विल हैव n इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू m का ट्रांसपोज, ऑलराइट। अब आगे देखो, यहां पे पहली दो मैट्रिसेस एज इट इज m स्क्वेयर n स्क्वेयर, इवन n इनवर्स। एक काम करते हैं बेशक, यहां पे ये जो n स्क्वेयर है ना, इसको n इंटू n लिख लो, ऑलराइट। लेट मी राइट दिस n स्क्वेयर एज n इंटू n। ये देखो ये वाला n स्क्वेयर हमने ये लिख लिया, फिर n इनवर्स है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि n इनवर्स है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय इट्स इनवर्स वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलराइट। अब आगे चलो, m ट्रांसपोज देखो हमारा कितना है? -m। तो हम ये अप्लाई करते हैं, दिस इज -m और फिर है उसका इनवर्स। अब ये है n इनवर्स का ट्रांसपोज। यहां पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर आप इनवर्स पहले लेके फिर ट्रांसपोज लेते हो, या फिर ट्रांसपोज लेके बेटा फिर इनवर्स लें, द रिजल्ट इज द सेम। ये देखो ये वाला रिजल्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कि पहले इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके इनवर्स लें, एक ही बात है। ये प्रॉपर्टी इस जगह पे अप्लाई करने वाले हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज n ट्रांसपोज का इनवर्स, ऑलराइट। ये हो गया। अब फिर से यूज करो कि m ट्रांसपोज कितना है? -m, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक था। तो दिस इज -m, गॉट इट। नाउ लेट अस सॉल्व फर्दर। दिस इज इक्वल टू m स्क्वेयर इंटू n। अब ये वाला n इंटू n इनवर्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन दिस माइनस माइनस, ये देखो दो माइनस हैं, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो वी हैव m इनवर्स, तो यहां पे लिख देते हैं m इनवर्स। अब ये देखो n ट्रांसपोज यू कैन सी इज -n बिकॉज इट वाज स्क्यू सिमेट्रिक। तो वी हैव -n और साथ में m।
और यहाँ पे इनवर्स भी है बेटा। n ट्रांसपोज, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, मतलब रिजल्ट अप्लाई करा जो गिवन था, इनवर्स एज इट इज, और ये माइनस माइनस प्लस था, m आ गया। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब इसको हम करते हैं आगे सॉल्व। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। और एक काम और करते हैं, जो शुरू में m स्क्वायर है दैट कैन बी रिटन एज m इंटू m। सो दिस कैन बी रिटन एज m इंटू m, n इंटू i विल बी n, दिस इज m इनवर्स, माइनस ये वाला बाहर ले आओ, देन n इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय m। अब जो हमें एक रिजल्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में कि mn इज nm, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। mn की बदले में क्या लिखोगे बेटा, n इंटू m। सो लेट्स अप्लाई, तो दिस इज इक्वल टू माइनस m एज इट इज, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। वी वर गिवन mn इज इक्वल टू nm, सो दिस कंडीशन वाज गिवन, जो कि इन जनरल ट्रू नहीं होती है। ऑलराइट, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास आगे है m इनवर्स n इनवर्स m। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो माइनस m इंटू n इंटू i इंटू n इनवर्स इंटू m। नाउ एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, सो माइनस m n n inverse m. Again, now multiply these two. If you multiply any matrix by its inverse, we get identity matrix. So minus mi, then we have m. Again, any matrix multiplied by identity matrix is matrix itself. That means it is equal to minus m into m. That means it is minus m square. तो ये देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हमने यूज करके ये वाला क्वेश्चन किया है। ऑलराइट, सो ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी ट्रांसपोज में लॉ ऑफ रिवर्सल होता है, फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब एन ट्रांसपोज इज माइनस एम, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, और एक ये जो आपको गिवन कंडीशन थी। तो यूजिंग ऑल ऑफ दैट वी आर गेटिंग दिस टोटल प्रोडक्ट, ऑलराइट, इज कमिंग आउट टू बी माइनस एम स्क्वायर। That means in this case C option will be correct. Got it? So this was from IIT 2011. Let's move on to the next question. Look at question number 9. As you can see, this is from JEE Mains 2020. Let's read the question. A is given to be this matrix. I of course identity matrix है order 2 का. We need to find 10 times A inverse. Alright? कि इनमें से कौन सा होगा ये हमें निकालना है। So let's do the solution now. Let us first of all write the matrix A 2 2 9 4. So matrix A is 2 2 9 4. ये हो गया हमारा। अब देखो बात कर रहे हैं 10 टाइम्स A इनवर्स की, तो A इनवर्स निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 9 2 ज़ा 18 माइनस 10, जो कि नॉन जीरो है। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट बेटा। इज इट ओके? और डेफिनेशन क्या होती है अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ए इनवर्स इज गिवन बाय व्हाट इट इज, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आ चुकी है माइनस 10, सो दैट मीन्स वी कैन से ए इनवर्स विल बी माइनस 1 अपॉन 10। अब देखो एडजॉइंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गिवन मैट्रिक्स का, अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को करना होता है इंटरचेंज। तो 2 4 को इंटरचेंज करके कर दो 4 2, और ये वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको वहीं पे रखे रखे उनका साइन कर देते हैं अपोजिट। अब देखो निकालना क्या था, 10 टाइम्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So we get 10 times A inverse is equal to minus of this. तो -1 matrix है बेटा, तो every element will be multiplied by -1. So we get 10 times A inverse this matrix, -4, 2, 9 and -2. Call it as 1. Is it all right? So this is 10 times A inverse. अब हम options देखते हैं कि कौन सी option correct है, तो आपको solve करना पड़ेगा। Let us obtain 6i minus a. So I am taking A option, 6 times I minus a.
अब I है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का 1 0 0 1 एंड माइनस करना है A मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन था कितना 2 2 9 4 2 2 9 4। अब देखो सबसे पहले आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, सो वी आर गेटिंग हेयर 6 0 0 6 राइट, एंड देन माइनस 2 2 9 4 2 2 9 4। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सब्ट्रैक्टेड, तो वी हैव 4 माइनस 2 माइनस 9 एंड देन 2। अब हमारे पास देखो 10 A इनवर्स ये आ रहा था, माइनस 4 2 9 माइनस 2 ये आ रहा है। अब एक तरह से ना ये इसका नेगेटिव है, अगर आप देखो माइनस हम बाहर रखते तो वो था ना 4 माइनस 2 माइनस 9 2, तो ये उसका नेगेटिव है, तो इसका मतलब अभी ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट अस चेक बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज a माइनस 6i। अब देखो हम 6i माइनस a अगर ये मैट्रिक्स निकाल चुके हैं तो बी ऑप्शन में a माइनस 6i इसी का तो नेगेटिव होगा, सॉरी दिस इज a माइनस 6i, ऑलराइट, तो a माइनस 6i इज माइनस ऑफ 6i माइनस a, 6i माइनस a ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें नेगेटिव ले लो, तो हर एंट्री का साइन चेंज कर दो, माइनस 4 2 9 माइनस 2, is it all right? Now you can see this is equal to 10 times A inverse, minus 4 2 9 minus 2, so that means we are getting that 10 times A inverse is equal to A minus 6i. सो अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इनवर्स निकालना भी बिल्कुल सिंपल है क्योंकि आपको मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का दिया था और इस टाइप का आप मैट्रिक्स इजीली निकाल सकते हो, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो 10th क्वेश्चन एज यू कैन सी इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। क्वेश्चन क्या है, A and B are two invertible matrices, invertible means जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और दोनों ही ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के हैं। Then you are given determinant of A B A transpose 8 है and determinant of A B inverse is also 8 and we have to find determinant of B inverse B into A inverse B transpose. So let's do the solution of this question. सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, देखो ए और बी ऑर्डर हमारे 3 क्रॉस 3 के हैं, तो ए इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, बी इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। पहली कंडीशन लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू 8, ये पहली कंडीशन हम लेते हैं। अब इसमें जो पहला रिजल्ट यूज करेंगे वो ये होगा कि ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 2 का प्रोडक्ट हो 3 का हो बेटा, आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट सेपरेट कर सकते हो, तो लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8। अब एक प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट इज सेम एज ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, याद है ना डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहां पे इस A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर हो गया एक तरह से ये, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 8, कॉल इट एज 1, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया बिकॉज A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A है। फिर देखो क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ A B इनवर्स इज 8, सो लेट मी टेक दिस सेकेंड कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज ऑल्सो 8। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही वाली हम यूज करेंगे कि इसमें डिटर्मिनेंट सेपरेट कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज 8। अब एक प्रॉपर्टी ये यूज होगी कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इज इट ऑल राइट, सो दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज टू राइट determinant of B inverse as 1 upon determinant of B. So let's apply. We get determinant of A into 1 upon determinant of B is equal to 8, call it as 2. तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई।
अब देखो हम इन दोनों से ना ए और बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 and 2। लेट्स मल्टीप्लाई 1 and 2, राइट। अब डिटर्मिनेंट है तो बेटा दीज आर वैल्यूज, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, ऑलराइट। सो लेट्स मल्टीप्लाई, वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर into determinant of b into determinant of a into 1 upon determinant of b is 8 8s are 64. On the left hand side, determinant of b will be cancelled. So we are getting determinant of a cube 64 is 4 cube. That means we are getting value of determinant of a as 4. तो a के determinant की value हमारी 4 आ गई। इसको put कर दो 2 में। Let us put in 2 to find determinant of b beta. So we get 4 into 1 upon determinant of b is equal to 8. That means we get determinant of b to be equal to 4 upon 8, that is 1 by 2. Is it okay? तो दोनों हमें मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल चुकी हैं। ये अब निकाल लेते हैं जो पूछा है। We have to obtain determinant of b A inverse B transpose. So let's obtain determinant of B A inverse B transpose. चेक कर लेते हैं, इसी का पूछा है ना, B A inverse B transpose। ये देखो, तो let's obtain now। अब फिर से देखो, पहले तो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो कि इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ये होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पुट कर दो वैल्यूज। दिस इज 1 by 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा देखो कितना आया था 4, तो दिस इज 1 अपॉन 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1 अपॉन 2। तो मल्टीप्लाई करके आंसर विल बी 1 अपॉन 16। सो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो इसमें 1 by 16 सी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। वी आर गिवन ए, एंड दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी इज अगेन फ्रॉम बेटा JEE Mains 2019। A is a 3x3 non-singular matrix such that A into A transpose is A transpose into A. We are also given B is equal to A inverse A transpose, तो आपको B into B transpose बताना है, इनमें से किसके इक्वल होगा। तो let us now do solution of this question। अब देखो, पहली चीज ये दी है A into A transpose is equal to A transpose into A। फिर हमें दिया है B है किसके इक्वल, A inverse into A transpose। निकालना क्या है, B into B transpose। So let's obtain this, B into B transpose। हम एक काम करते हैं, यहां पे ये जो बेटा B है और यहां पे BB है, इसकी जो हमें दिया हुआ है जिसके इक्वल A इनवर्स A ट्रांसपोज, वो यहां पुट कर देते हैं। तो लेट अस पुट, दिस इज नाउ A इनवर्स A डैश, फिर B दोबारा लिखो A इनवर्स A डैश, और इस बारी इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट हमने ये वाला B यहां भी पुट किया और इधर भी पुट किया। अब आगे देखो, ये एज इट इज रखो A इनवर्स A डैश। Now look at this. In this we are going to use one important property of transpose. What is that? That if you have A into B dash, मतलब A into B का ट्रांसपोज, तो उसमें लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, that is B transpose into A transpose। तो हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो इट विल बी A डैश का डैश into A इनवर्स का डैश। अब फिर एक प्रॉपर्टी ये यूज होगी कि A डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो अगली प्रॉपर्टी इसको यूज करेंगे यहां पे, तो लेट्स अप्लाई। तो ये हो गया A इनवर्स A डैश, ये बेटा A आ गया हमारा। अब इस वाले में भी एक प्रॉपर्टी यूज होगी। व्हाट प्रॉपर्टी? दैट इफ यू टेक फर्स्ट इनवर्स देन ट्रांसपोज, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके फिर इनवर्स लो, एक ही बात होती है। इज इट ऑल राइट? तो ये वाली प्रॉपर्टी,
इस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं यहां पे कि पहले इनवर्स लेके फिर ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लेके इनवर्स लें, एक ही बात है। अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे a इंटू ए डैश इज a डैश a यहां पे। तो ये जो a डैश a है इसको a इंटू a डैश लिखा जा सकता है। तो दैट मीन्स दिस इज a इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज a डैश और ये है a डैश का इनवर्स। अब आप देखो इसको, किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी तो एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखो a डैश है और उसका इनवर्स, तो अगेन दिस विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आई स्क्वायर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दैट इज आवर सॉल्यूशन। तो हमें पूछा था B इंटू बी ट्रांसपोज, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लेट्स सी, एज यू कैन सी बेटा इन द क्वेश्चन B ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। So this was from JEE Mains 2019. Again you can see most of the questions are based on using properties. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12. As you can see this is from NTA Test 2, नेशनल टेस्ट अभ्यास का क्वेश्चन है। आपको दिया है A ये मैट्रिक्स और कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स बताना है, इनमें से किसके इक्वल होगा। तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब A मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, लेट मी राइट दैट। सो मैट्रिक्स A इज गिवन टू बी, व्हाट आर द एंट्रीज, -1, -2, 3, दैट इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज 2, 0, -3 एंड थर्ड कॉलम इज -3, 3, 1। गॉट इट। अब हमें निकालना है, ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू adjoint of A inverse. This is to be obtained. अब इसमें ना हम एक रिजल्ट यूज करते हैं। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A is equal to determinant of A into identity matrix and it is also equal to adjoint of A into A. ये प्रॉपर्टी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n के लिए अप्लाई कर सकते हो। नोटिस करो यहां पे हम एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी में लेट अस रिप्लेस A बाय A इनवर्स। तो यही प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, A इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें एक ही पार्ट सिर्फ सफिशिएंट होगा क्वेश्चन को करने के लिए, तो इतना पार्ट देखो। इस पार्ट में जहां भी A मैट्रिक्स है, यहां, यहां और यहां, उसको हमने रिप्लेस किया है A इनवर्स से। अब A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर। सो वी आर गेटिंग A इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A तो ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें याद करो निकालना ये है, लेकिन ये A इनवर्स यहां से हटाना पड़ेगा। इज इट ओके, क्योंकि हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स निकालना है। अब A इनवर्स को हटाने के लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय A, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं A से। सो वी हैव A इंटू A इनवर्स into adjoint of A inverse is equal to, स्केलर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको बाहर रखो, I मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा A से। Now let us use this property that if you multiply any matrix by its inverse we get identity matrix, और किसी भी मैट्रिक्स को identity matrix से मल्टीप्लाई करो we get A itself. So that means I into adjoint of A inverse is equal to 1 upon determinant of A into A। अब अगेन ये एक मैट्रिक्स है, सॉरी ये वाला बेटा एक मैट्रिक्स है हमारा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A
इंटू ए। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नंबर है, तो वी आर गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट ए। इसका मतलब इट इज नथिंग बट गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये पूछा था आपको, ये ए के ही इक्वल होगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए मैट्रिक्स ये था, तो ये देखो बी में आपको वही मैट्रिक्स दिया हुआ है। चेक करो, -1 -2 3 2 0 -3 -3 3 1। तो क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए आ रहा था तो बी ऑप्शन में ए मैट्रिक्स है, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा। ठीक है, तो कौन सी, बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो हमें मैट्रिक्स ए क्या है देखो, इससे फर्क ही नहीं पड़ा, हमारा क्वेश्चन बिना मैट्रिक्स की टर्म्स लिए सॉल्व हो गया। इज इट ओके? सो वी आर गेटिंग दिस टू बी ए, तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके इक्वल हो जाएगा, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। 13th क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्केलर के। ठीक है, ये देखो स्केलर के की वैल्यूज चाहिए, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, so that matrix A inverse minus KI is singular, और A मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NTA टेस्ट 4 नेशनल टेस्ट अभ्यास। सो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैट्रिक्स A इनवर्स KI सिंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो दैट मीन्स वी आर गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स माइनस KI इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? और A मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, तो लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स A ऑल्सो ओवर हेयर। लेट्स सी व्हाट आर द एंट्रीज, 1 0 1, देन वी हैव 0 2 0, नेक्स्ट इज 2 1 0। इसके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक बार ही निकाल लेते हैं। लेट अस सी द डिटर्मिनेंट। You can expand by any row or any column, तो let us expand by first row. So this will be equal to, देखो नीचे लिखते हैं so that you can see it clearly. I am expanding it by first row. So determinant of A will be equal to, ये होगा प्लस के साथ, फिर माइनस, फिर प्लस। So we have 1 into 0, then फिर माइनस 0 है, प्लस 2 into 0 minus 2. That means it is equal to -4. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉन जीरो है। अब पता है एक बात देखो, अगर हम इसको ऐसे ही यूज करके के निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं कि हमें ए इन्वर्स निकालना ही ना पड़े। अब ए इन्वर्स कब हटेगा, जब वो ए से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वी नो दैट ए इंटू ए इन्वर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो लेट अस कॉल दिस कंडीशन एज 1, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी राइट ओवर हेयर, मल्टीप्लाई 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए into determinant of A inverse minus K times I will be equal to determinant of A into 0. Determinant is a value, कितनी वैल्यू, -4। अब आप यहाँ पे ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B। इसको रिवर्स अप्लाई करो कि अगर अलग अलग मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स हैं तो आप मल्टीप्लाई करके इकट्ठा डिटर्मिनेंट ले सकते हो। तो लेफ्ट साइड पे हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स माइनस के आई विल बी इक्वल टू 0। तो ये नंबर था -4 इंटू 0 विल बी 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए इनवर्स माइनस के टाइम्स ए इंटू आई का डिटर्मिनेंट हो गया 0। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज आई सेड वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड मोर ओवर इफ यू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो माइनस के टाइम्स ए विल बी इक्वल टू 0। अब और इजी करने के लिए ना, अगर आप चाहो तो यहां से ए के आगे से के हटा सकते हो। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, कन्वीनियंट है। लेट अस टेक के टू बी इक्वल टू से 1/t। तो यहां पे इसको ले लो, वी गेट i माइनस 1/t a इज इक्वल टू 0। तो
इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो वी गेट, एलसीएम ले लो, t टाइम्स आई माइनस ए अपॉन टी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बेटा, 0। इज इट ऑल राइट? अब देखो ए का आपको ऑर्डर दिया है 3x3, ए इज ऑफ ऑर्डर 3x3। इज इट ऑल राइट? तो हम यहाँ पे 1/t को डिटर्मिनेंट के बाहर निकालते हैं तो वो आएगा 1/t³। याद है ना ये प्रॉपर्टी, देखो कि k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट होता है k रेस पर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। इज इट ऑल राइट? तो बल्कि -1/t यहीं पे चाहो निकाल लो। एक काम करते हैं, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। तो इसी स्टेप पे लेट अस टेक -1/t कॉमन। तो ये -1/t का क्यूब बाहर आएगा क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। तो पावर के साथ बाहर निकालते हैं स्केलर। अब हमारे पास क्या बच रहा है, -t टाइम्स आई एन प्लस ए, इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। तो ये -1/t³, दिस विल बी नॉन जीरो। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स कंडीशन ये आ गई, a माइनस टी टाइम्स आई का डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखो इसको हमें निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को। लेट अस ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स a माइनस टी आई। तो a मैट्रिक्स आपको देखो ये दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1। लेट अस राइट 1 0 2 0 2 1। देन व्हाट डू वी हैव 1 0 0। ठीक है, तो ये है 1 0 0 और -t टाइम्स i का मतलब हर एंट्री t की i की t से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इज इट ओके? बट सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ऑर्डर सेम है बेटा। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो वी हैव 1 माइनस टी 0 2, देन वी हैव 0 2 माइनस टी 1, देन वी हैव 1 0 एंड देन माइनस टी। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं बिकॉज वी नो दैट इट्स डिटर्मिनेंट हैज वैल्यू 0। तो रो 1 से कर लो एक्सपैंड, so we can write determinant of a minus ti. This will be equal to, this will be with plus sign, minus and plus. So we have 1 minus t into 2 minus t multiplied by minus t और फिर minus 0 है, फिर plus 2 times we have 0 minus of 2 minus t. Is it okay? ये आ गया हमारे पास। और देखो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो यहां पुट कर देते हैं कि ये 0 है। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कैन यू सी 2 माइनस टी विल बी कॉमन। ये देखो यहां भी फैक्टर 2 माइनस टी है, यहां भी फैक्टर 2 माइनस टी है। लेट अस टेक इट कॉमन। सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस टी इंटू 1 माइनस टी एंड माइनस 2। ये हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 2 माइनस टी इंटू वी हैव टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। इज इट ओके? तो या तो ये वाला फैक्टर बेटा 0 होगा और दिस फैक्टर विल बी 0। तो या तो आपके पास t की वैल्यू आएगी 2, इसको करो फैक्टराइज मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, -2t प्लस t माइनस 2 विल बी 0। सो वी हैव t इंटू t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज 0। दैट मीन्स वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ t एज 2 और -1। तो यहां से भी t2 आ रहा था, तो देखो t की दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास 1 और 2। आपको वैल्यू चाहिए k की। हमने क्या सब्स्टिट्यूशन ली थी, देखो यहां पे k was equal to, look here, 1/t। कैन यू सी, k was रेसिप्रोकल ऑफ t। तो अब k निकाल लेते हैं, इनके रेसिप्रोकल ले लो। तो अगर k की वैल्यू ये है, t की वैल्यू है 1 और 2, तो k विल बी इक्वल टू 1/1 and 1/2. Why? Because k we had taken as 1/t. So two values of k are 1 and 1/2. Got it? So let us check the options बेटा। तो ये हमारे पास k की आई हैं दो वैल्यूज, तो 1 और 1/2। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो -1 था, ठीक है ना, यहाँ पे इसको -1 करो बेटा। This is -1 and 2, तो 1/-1 will be -1। तो यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, k is taking values -1 and 1/2, राइट? तो ये वैल्यूज आनी थी।
ऑप्शन देखो -1 और 1/2, ठीक है ना, t -1 था तो -1 एंड 1/2, सो यू कैन सी बी ऑप्शन में है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में बेटा हमने पहले ए इनवर्स को कन्वर्ट करके ए बनाया है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो इन दिस लेक्चर एज यू हैव सीन बेटा वी हैव डन गुड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के भी थे, जेईई मेंस के थे, कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस किए और कुछ एनटीए के क्वेश्चंस किए ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स। और आपने देखा जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे हम ट्रांसपोज की, इनवर्स की, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स की प्रॉपर्टीज भी यूज कर रहे थे। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड डू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑल्सो। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ही हमें वैरायटी पता चलती है। ऑलराइट, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू एंड बाय बाय।